गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल कंप्लीट किया था, बराबर। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी of phenol. So reaction of phenol with metal indicates the acidic nature of metal. Phenol, the reaction of phenol with metal or metal hydroxide indicates the acidic nature of phenol, बराबर। कैसे, तो वो हम लोग रिएक्शन से समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं या तो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। हम लोग लेते हैं फिनॉल OH एंड उसकी रिएक्शन कर रहे हैं NaOH के साथ, जो क्या है मेटल हाइड्रोक्साइड, बराबर। सो एक्चुअली क्या होता है, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो NaOH है, रिएक्शन के टाइम क्या होगा, Na+1 में कन्वर्ट हो जाता है एंड OH-1 में। सेम वे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन हाइड्रोजन। तो जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का, कि जो हमें एसिडिक नेचर दिखाएगा, बराबर, तो H+ वो प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? H+ एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बराबर। तो नेगेटिव चार्ज है तो जो आपका सोडियम है वो कहाँ पे चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। सोडियम कहाँ पे जाएगा? ऑक्सीजन के पास, बराबर। Na+OH की ओर चला जाएगा एंड जो आपका हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जाएगा? OH- के पास, क्योंकि वो एज द H+ रिलीज होता है। तो फिर प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी? सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड ONA एंड वाटर मिलता है, बराबर। बट एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट ये है कि फिनॉल ने H+ प्रोड्यूस किया। फिनॉल ने क्या किया? H+ प्रोड्यूस किया। दैट मीन्स वो क्या है? एसिड है। सो मेटल के साथ या तो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, या तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, बराबर। यहाँ पे ArOH
दैट मीन्स AR मतलब बेंजीन और OH मतलब ये क्या है आपका फिनॉल। तो फिनॉल की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, तो क्या होता है, फिनॉल डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में, बट कैसे रहेगा कि ArO माइनस हो जाएगा एंड H3O प्लस आयन वो प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स क्या हो गया, ये एसिड हो गया। इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये एसिड हो गया। अब ये AR मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे 2 और नेगेटिव की वजह से एक और, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया इसके ऊपर। बट थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, ओके, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा, बराबर। सो इट इज स्टेबल ड्यू टू resonance effect, due to resonance effect, बराबर। स्टेबल है तो फिर वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, बराबर। अब अगर इसी का कंपैरिजन हम लोग अल्कोहल के साथ करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि जो आपको याद रखनी है कि phenols are stronger acid, phenols are stronger acids than alcohol। क्यों, क्योंकि अल्कोहल में रेजोनेंस इफेक्ट नहीं हो सकता, फिनॉल में रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, किससे, अल्कोहल से। ओके, एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है फिनॉल का एसिडिक नेचर। तो हमने बता दिया कि एसिडिक है, अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक और चीज़ उसके अंदर कि जैसे जैसे एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स increases, the acidity of phenol decreases। ओके, ये याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस, तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम वे एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group increases, acidity of phenol increases। क्या होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी, बराबर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो फिनॉल लिया है, फिनॉल के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया ऑर्थो पे,
चलो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए, बराबर। तो फिनॉल की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी ये 3 कंपाउंड्स में। उसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो फिर उसकी, एंड देन यहाँ पे ये 3rd कंपाउंड, बराबर। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का हुआ। वैसे ही हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। चलो OH, नेक्स्ट हम लोग अटैच कर देते हैं एक नाइट्रो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। चलो एक और नाइट्रो ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं 2, OH NO2 NO2। सो अगर एसिडिटी की बात करें तो फिनॉल की एसिडिटी कम होगी किससे? 2 नाइट्रोफिनॉल से, एंड उससे कम होगी 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the acidity of phenol increases, and as electron donating group increases the acidity of phenol decreases। ओके, ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये समझना है कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा है ड्यू टू रेजोनेंस इफ़ेक्ट, बराबर, ड्यू टू रेजोनेंस इफ़ेक्ट। ओके, चलो तो यहाँ पे ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मतलब यहाँ पे जो हमने रिएक्शन विथ मेटल्स देखा था और उसके अंदर अल्कोहल की एसिडिटी एंड फिनॉल की एसिडिटी कंप्लीट किया। सेकंड रिएक्शन देखते हैं एस्टरिफिकेशन, बराबर। सेकंड जो हमारा रिएक्शन है किसके अंदर? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो है एस्टरिफिकेशन। दैट मीन्स एस्टर बनाना है, एस्टरिफिकेशन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है एंड एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट विथ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स reacts with carboxylic acid, reacts with carboxylic acid, acid chloride, acid chlorides and acid anhydride, and acid anhydride to form ester, to form ester। ओके, सिंपल रिएक्शन है। Alcohols and phenols react with carboxylic acid, acid chlorides and acid hydride to form esters। चल, तो हम लोग रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं अल्कोहल या तो फिर फिनॉल, दैट मीन्स AR दिखाता हूँ और उसके साथ R एंड OH, ये क्या हो जाएगा आपका? अल्कोहल और फिनॉल। चलो उसकी रिएक्शन करनी है, किसके साथ करेंगे? पहले करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, पहले करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ।
दैट मीन्स R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH, या तो फिर उसको R COOH ऐसे भी लिखा जाता है, बराबर। एसिड के साथ करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, in presence of H plus and this reaction is reversible reaction, this reaction is reversible, थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर देंगे तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। ओके, सो क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक होगा, किसका, कहाँ से, तो हमें अल्कोहल और फिनॉल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। याद रखना कौन सा पार्ट कहाँ पे अटैच हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड एसिड में से कार्बन एंड OH का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। C डबल बॉन्ड O है, वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो H एंड OH ये दोनों क्या बना देंगे, H2O, एंड यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा, बराबर। तो क्या मिलेगा, पहला वाला पार्ट हम लोग लिखेंगे एसिड का कि R C डबल बॉन्ड O, देन पार्ट आएगा किसका, अल्कोहल और फिनॉल, O R या तो फिर AR, ये क्या हो गया आपका एस्टर। क्या हो गया, एस्टर। हमने किससे बनाया, तो अल्कोहल भी ले सकते हो यहाँ पे, या तो फिर फिनॉल भी ले सकते हो, बराबर। चलो, तो ये एक रिएक्शन कंप्लीट हुआ किसके साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। चलो सेकंड रिएक्शन देखते हैं एसिड क्लोराइड के साथ। चलो सेम वे AR या तो फिर ROH, बराबर। उसकी रिएक्शन कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O Cl, और यू कैन राइट RCOCl, जो क्या है एसिड क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड, बराबर। चलो सेम वे ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस क्या होगा कि यहाँ पे रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है पिरिडिन के साथ। कैटालिस्ट है आपका पिरिडिन, पिरिडिन कैटालिस्ट है। और जैसे आगे हुआ था वैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा एंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, बराबर। ये दोनों क्या बना देंगे, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, प्लस क्या होगा H2O, यहाँ पे क्या होगा सेम वे, प्लस क्या बनेगा HCl, क्योंकि क्लोरीन एंड हाइड्रोजन दोनों अटैच्ड होंगे क्या बना देंगे HCl। सेम वे एसिड क्लोराइड का पार्ट R C डबल बॉन्ड O, एंड उसके बाद अल्कोहल O AR R, बराबर, बन गया आपका एस्टर। ओके, चलो लास्ट रिएक्शन है किसमें से, एसिड एनहाइड्राइड में से, किसमें से,
एसिड एनहाइड्राइड। सो आगे का पोर्शन तो सेम ही आएगा, AR या तो फिर R, अल्कोहल और फिनॉल, प्लस एसिड एनहाइड्राइड, प्लस एसिड एनहाइड्राइड। सो उसका फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, R, ओके। और यू कैन राइट RC डबल बॉन्ड O ट्वाइस O, ऐसा भी लिख सकते हो, बराबर। क्या है ये आपका एसिड एनहाइड्राइड। ओके, सो रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ये भी रिवर्सिबल है। तो क्या होता है यहाँ पे तो सेम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड कोई भी कार्बन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े, यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, बराबर। तो क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड O एंड OR या तो फिर AR, एस्टर मिलेगा। एंड दूसरा क्या मिलेगा CH3, सॉरी RC डबल बॉन्ड OH, एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा एसिड मिलेगा, क्योंकि H एंड RC डबल बॉन्ड OH अटैच्ड हो जाएगा, तो एस्टर एंड एसिड मिलेगा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका रिएक्शन एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन हो गया। ओके, एग्जाम्पल्स आपको खुद बनाने हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बराबर। एग्ज़ाम में भाई कई बार पूछा जा चुका है। ओके, एक और एग्जाम्पल है जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुका है, जो है प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। क्वेश्चन का नाम है प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, बराबर। चलो वो हम लोग देखते हैं। इसी के अंदर है प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, जो बनाया जाता है सैलिसिलिक एसिड में से। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, 2-हाइड्रोक्सी benzoic acid is known as salicylic acid। ओके, याद रखना। अब उसकी रिएक्शन करनी है हमें, किसके साथ करते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3 CO ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड, बराबर। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो क्या होगा, वैसा ही होगा कि OH मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड है ब्रेक होगा,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक एंड यहाँ पे एस्टर बनेगा। ओके, तो क्या होगा, बेंजीन, इसके ऊपर COOH ग्रुप तो था ही, दूसरा क्या होगा कि O, उसके साथ कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3, बराबर। इसको क्या बोलेंगे, एस्पिरिन। एंड दूसरा क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड, CH3COOH। ओके, ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जा चुका है। एक और बात कि एस्पिरिन का जो फॉर्मूला है आप याद रखना, MCQ में ये कई बार पूछा जा चुका है और 2 मार्क्स के कन्वर्जन में भी पूछ सकते हैं। गिव प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन और गिव कन्वर्जन ऑफ 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड टू एस्पिरिन, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा एस्टरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, चलो, थैंक यू।